100 ट्रिलियन फोर्स जो होती है हमारी बॉडी में, उनके एनर्जी को बढ़ाना उनके, हाँ जी, और वो महसूस भी करते हैं। बिल्कुल, बल्कि जब स्टूडेंट कॉल करते हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो पूछने के लिए, तो मैं फिर उनको बताती हूँ कि आप ये वाली जो अर्थ फोर्स है और जो हीलिंग एनर्जीज हैं, ये आप साथ हीलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर्स के लिए भी और अपने लिए भी। इससे हीलिंग पावर में इजाफा हो जाता है। सही। उसमें वाकई स्टूडेंट फील भी करते हैं कि वो जो इसके पार्ट हैं वो अप्लाई करने से उनकी जो है जो हीलिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है और उसमें इजाफा होता है। वो लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। खालदा, बहुत ज़बरदस्त हमारी बातें हुई इस पे। नाज़रीन, आपने इंशाल्लाह समझ गए होंगे लेवल 7 क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने लेवल 7 को समझे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से लेवल 6 आपने 5th और इसी तरह 4th, 3rd और 2 एंड लेवल 2 और 1, ये तमाम चीज़ों को आप सही तरीके से समझते हुए अब हम जा रहे हैं आगे लेवल पे, जो समुदाय के आगे लेवल से हैरान कुन लेवल, जो एक बहुत बड़ी वास्ट नॉलेज है उसमें, और के लेवल 8 लेवल 8 के पार्ट्स जो है वो है 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स। पहले लेवल जो है स्किन को मुताला करता है, स्किन की डिजीज़ को दूर करने और स्किन को कैसे खूबसूरत बनाने में। और दूसरी पार्ट जो है उनका है थोड़ा बहुत मोटापे पे हम काबू पा सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो है वो है जो मखसूस अमराज है उसका। पार्ट 1 बहुत मज़े का ये लेवल है, लेवल 8। हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ होती हैं, वो अपने जो ज़्यादातर लेडीज़ पार्लर्स भी जिन्होंने स्टार्ट किए हुए होते हैं, वो तो इतने वो उससे उनके जो क्लाइंट हैं वो इतने बढ़ जाते हैं। अपनी ब्यूटी के लिए अपने जो फेशियल की चीज़ें होती हैं वो उसको एनर्जाइज करती हैं। पिंक कलर उसमें यूज़ करती हैं लोगों की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाने के लिए। और इसमें जितनी भी स्किन से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, जैसे एलर्जीज़ हैं, उनके लिए आप अप्लाई करते हैं। जो लेवल 8 है उससे आप चीज़ों को एनर्जाइज करके स्किन से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, स्किन जो है ना एक बहुत बड़ी दुनिया है। स्किन की डिजीज़ खालदा बहुत सी है आजकल, बिलखुसूस क्योंकि माहौल, पोल्यूशन और ये जो मसनूई ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, नींद की कमी है और आर्टिफिशियल है हर चीज़। हत्ता पानी भी हमारे आर्टिफिशियल हो गए ना। बिल्कुल, पानी भी वो फिल्टर शुदा चीज़ें, वो जो बनाई हुई चीज़ें होते हैं जिसमें आजकल तो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं और जो दूसरा पानी है वो लोग यूज़ ही नहीं करते। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि हर चीज़ ऐसी हो गई कि हम बिल्कुल एक ऐसे चीज़ हो गए हम कि चीज़ों ऐसे पाबंद हो और ऐसे हमारे एक यानी हर चीज़ के इतने आदी हो गए हम और हर चीज़ को मसनूई चीज़ें जो है जो यूज़ करते हुए अजीब कैफियत हो गए हमारे ज़िंदगी की कि देखिए आप माहौल पूरा की पूरा मशीनी मसनूई है और हमारी मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है हमारी क्योंकि ये करना होगा हमें, बिल्कुल हमारी मजबूरी हो गई। तो उस वजह से स्किन पे बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, लोगों की स्किन ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब बात करें पानी की, तो जो पानी लोग यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है शावर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी तो उसमें भी तो बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं। जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी तो आजकल आप देखें फैक्ट्रियों में जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे आके पानी के अंदर शामिल होते हैं, वो भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं हमारी स्किन पे। हर चीज़ अगर आप मिनरल वाटर इस्तेमाल करेंगे तो वो तो फिर अफोर्डेबल नहीं है ना। बिल्कुल कि हम टैंकी में मिनरल वाटर को डाल के उसे नहाएं और सारा कुछ उसी तरह कर लें। अब वो दूसरी पानी जो आम पानी उस पर हमने नहाना होता है, अब उसमें जो है वो भी स्किन के लिए मुज़िर है क्योंकि उसमें उस पानी में जो फैक्ट्रियाँ जो बनते हैं, जितने भी यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, वो जहरीली मादे जो
ज़मीन में जाता है और ज़मीन को फिर पानी से मिलता है और वही पानी को हमारे पास आता है। डॉक्टर साहब ज़मीन में भी नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली पानी के अंदर वो केमिकल्स जा रहे होते हैं। जाहिर है वो पानी जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें जा रहे हैं ना। बिल्कुल, उसको कोई ऐसा प्रोसेस उनके लिए अप्लाई नहीं किया गया कि जो केमिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं उनको वेस्ट किया जाए। देखिए हाँ बिल्कुल, उनको इस्तेमाल करे तो कुछ ममालिक में ख्याला है कि जो भी केमिकल्स जितने भी है उसको लेते हैं, उससे कुछ और बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो कोई ना कोई वो प्रोसेस चलते रहते हैं, मगर पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं है। वो ज़मीन में जाता है और ज़मीन से फिर पानी के साथ मिलते हैं, वो ज़हरीले मादे पानी से फिर इस्तेमाल होते हैं। डॉक्टर साहब आप देखें जो हम लोग आजकल आटा खा रहे हैं या सब्जियां हैं, उसमें भी तो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं। सही, तो वो भी तो हमारी नेचुरल सेहत पे असर करते हैं कि नहीं करते हैं? जो खाने की चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें, आर्टिफिशियल नहीं, आप देखें जो हम सब्जियां ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो उनको भी खाद डाली जाती है और वो केमिकल से बनी होती है खाद। नेचुरल खाद तो बहुत सारे इलाके, बहुत कम इलाके होंगे जहाँ पे नेचुरल खाद डाली जाती है। सही सही। तो वो जो केमिकल्स हैं वो जो हम सब्जियां और फ्रूट ले रहे हैं उसमें भी तो आते हैं। वो तो देखिए इंसान टोटली तौर पे मशहूर, देखिए पहले वो तो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होते थे, तो अब जो हमारे जितने भी पौधे, जितनी भी सब्जी वगैरह हैं, मजबूर हो के हमने उनको मेडिसिन देना होता है उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, खाद डालनी पड़ती है, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए। तो इंसान भी तो वही कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने मेडिसिन बनाई और फिर वो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन से फिर उनकी मसनूई दुनिया बन जाता है। मजबूरी है उनकी, ये तो मजबूरी बने। तो लेकिन समदा लेवल 8 का जो पार्ट 1 है ये आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, उनको पिछले तकरीबन 21 साल से एलर्जी थी, पानी से एलर्जी थी। वो मतलब वो शावर लेते तो उनकी जो पूरी स्किन थी वो रेड हो जाती, ऊपर से वो रैशेस पड़ जाते उनको। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनको फिश से एलर्जी थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर किसी एक चीज़ से एलर्जी होती है। तो उन्होंने जब समदा लेवल 3 को भी अप्लाई किया और स्पेशल समदा लेवल 8 का जो पार्ट 1 है उसको अप्लाई किया, तो वो कहते हैं कि मैंने अपना जो ये भी नहीं किया कि पानी को एनर्जाइज करके उसको अप्लाई करें, उन्होंने शावर को एनर्जाइज किया, तो उसी से उनकी जो पानी जब शावर से निकल रहा था तो उसी से उनकी जो एलर्जी थी वो ठीक हो गई। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं खालदा। आपको अगर याद है, एक अमेरिका से एक शख्स आया था हमारे पास, वो एक दिन मुझे बता रहा था, कहता है मैं जल्दी पहुंचने वाला था मगर मैं हॉस्पिटल में था, यहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में, आर्मी के कोई हॉस्पिटल था, तो मैं उसमें था। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैंने पानी पिए थे यहीं पे। तो मैंने कहा कैसे पानी? कहते हैं उबले हुए पानी मैंने पिए थे, उबले हुए पानी पिए, फिर भी कहते हैं मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि जरासीम उस उबले हुए पानी में भी शामिल हो गए हैं और इतने बदतरीन जरासीम हो गए। डॉक्टर साहब देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ ऐसे भी जरासीम होते हैं जो 72 जो सेंटीग्रेड है उस तक आप डिग्री पे आप पानी को बॉयल करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो पानी के अंदर जिंदा रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? वो नेचुरल सी बात है, जब आप वो पानी पिएंगे, केमिकल्स वाला पानी पिएंगे, जरासीम वाला पानी पिएंगे, तो हमारी सेहत ख़राब होगी। इससे याद आया खालदा कि हम जो खला के फ़िज़ा में जो खला पे मखलूक की जो बात हो रहा होता है, जो कायनात में जो दूसरी जो सयारों पे जो मखलूक की बात हो रही है और भी मखलूक हैं, तो बात यहाँ से याद आया कि अगर इतनी हरारत में चीज़ें नहीं मरते तो हो सकता है हमारे इर्द इस प्लैनेट्स में कोई पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पर मखलूक हो, कुछ और मखलूक हो, है ना तला। यानी इतनी हरारत में अगर जरासीम नहीं मरते, हमारे दूसरी मखलूक मौजूद है, जो एक्सोबायोलॉजी की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है लेवल 8 की कि हम वो मखलूक है, हम इंसान जो है कि हम नेचर के साथ के बड़ी करीब रिश्ता है हमारे। थोड़े से अगर नेचर से हट जाते हैं तो स्किन डिजीज़ आ जाते हैं,
बिल्कुल। हमारे साइकोलॉजिकल डिजीज बन जाता है, फिजिकल और बीमारियां बन जाते हैं। एक साइड लोगों के वीक होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। जल्द के जो अमराज है कोई तकरीबन अभी जो 2000 के करीब 2000 के करीब जो है जल्द के अमराज हो गई। बिल्कुल। अब ये जल्द के अमराज जो है इसको किस तरह हील करना है, हील अप करनी है, इसकी किस तरह हीलिंग करनी है, उसको कैसे महफूज रखना है और इसको कैसे खूबसूरत रखना, मेंटेन रखना, ये आजकल बिलखुसूस हर लड़की का ख्वाब है, बल्कि मर्दों का भी आजकल तो ज्यादा ख्वाब मर्दों का भी है। डॉक्टर साहब आपकी बात से कौन नहीं चाहता है कि इनके अच्छे जल्द हो, खूबसूरत हो और बहुत बेहतरीन हो। एक तो ये है कि जो स्किन की कोई बीमारी नहीं है, वैसे ही आप अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं। एक है कि स्किन से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है। अभी यहाँ पे कराची में एक छोटी बच्ची है, मेरे ख्याल में 10 साल उसकी एज होगी या 9 साल एज होगी, उसको चिकन पॉक्स निकले कोई 1 साल पहले। सही। तो उसकी चूंकि जो मदर थी वो स्टूडेंट थी, उन्होंने समदा लेवल 8 तक किया हुआ था। वो चिकन पॉक्स को उन्होंने अपने घर में उस बच्ची की हीलिंग स्टार्ट की, और वो कहती हैं कि चिकन पॉक्स इस तरह से होती है कि उसके जो होते हैं निशान होते हैं वो आपकी स्किन पे रह जाते हैं। लेकिन अभी वो बच्ची को आप देखें तो आप वो पता ही नहीं चलता है कि इसको कभी ये चिकन पॉक्स निकली थी। उसकी पिक्चर मेरे पास है और उसमें पिक्चर्स को देख के लगता ही नहीं है कि ये बच्ची जो थी ये जिंदा भी रह सकती थी। सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। अब देखिए खालदा, स्किन के बहुत से डिजीज जिस तरह के समदा लेने से पहले दिन यानी जो समदा करता है वो भी तो असर करता है जल्द पे, बिल्कुल बहुत अच्छा असर करता है ना। तो डिजीज इतने ज्यादा हो गए, कुछ का तो बिल्कुल ही इलाज नहीं है, जितना भी कोशिश करे कोई इलाज उसका, बिल्कुल, बल्कि ज्यादातर का इलाज नहीं है बिल्कुल। तो हमारे अंदर अगर सही हो, अंदर की जो कुछ एनर्जी, कुछ पावर्स हो, तो हमारे जल्द बेहतर हो सकता है। जल्द डॉक्टर साहब एक पैकिंग मटेरियल है जो हमारी शख्सियत को उसने पैक किया हुआ है। तो ये पैकिंग मटेरियल जितना खूबसूरत होगा उतनी ही अंदर जो पैकिंग जो चीज पैक हुई है वो ज्यादा महफूज रहेगी, क्योंकि स्किन ही है, जितना महफूज होगा। बिल्कुल, स्किन के जरिए ही हम बहुत सारी देखें विटामिन डी जो है वो हम स्किन के जरिए अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। हमारी गर्मी को, सर्दी को आपने देखा होगा, जब सर्दी हमें फील होती है सर्दियों के मौसम में हमें बताते हैं, तो स्किन हमें बताती है और खुद से वो एक्टिवेट होती है, एक्शन लेती है। आपने देखा होगा जब सर्दी होती है तो हम कहते हैं कि हमारे जो ये बाल हैं स्किन पे ये खड़े हो जाते हैं। उसकी क्या रीजन है? वो अपने आप को यूं सुकेड़ देती है, जो स्किन है वो सुकड़ जाती है, अपने आप को अपने अंदर जो उसका मटेरियल है उसको महफूज करने के लिए वो सुकड़, तो वो जगह चूंकि कम हो जाती है तो वो बाल खड़े हो जाते हैं। ये डर में भी ऐसा होता है ना मेरे ख्याल? बिल्कुल, डर में भी ऐसा होता है, अपने आप को महफूज रखते हैं। बिल्कुल, अपने आप को महफूज रखने के लिए ये करते हैं। और देखें जो डैंड्रफ कहते हैं कि होती है, नॉर्मली तो हमारी जो स्किन है वो 27 डेज के बाद चेंज हो जाती है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस जो होती है। सारे इसका मतलब ये है कि वाकई ये जो मैंने देखे जो 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 गर्म जो सर्द इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका स्किन मोटा भी होता है और सख्त भी होता है। बिल्कुल, लेकिन जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनका स्किन बहुत नरम होता है, इंतहाई नरम होता है, बिल्कुल रुई की तरह होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें ये होता है कि आप गर्मी वाले इलाके में रहते हैं तो आप पानी ज्यादा पीते हैं। हाँ। आप देखिए यहाँ पाकिस्तान में जो 1 या 2 महीने आते हैं, पानी ज्यादा पीने के साथ साथ स्किन जो है ना वो अपने जो है वो उन्होंने बहुत अपने आप को सख्त नहीं किए होते हैं ना। आप देखें जो चीजें हैं वो गर्म होके फैलती हैं, सर्द होके वो सुकड़ती हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से हमारी स्किन भी इसी तरह से स्किन ऐसा ही है, क्योंकि स्किन भी यही करते हैं, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। यहाँ के जो स्किन है, जो इंडियन का जो गर्म इलाके हैं, इनका स्किन जो है वाकई बहुत यानी क्योंकि यहाँ वो स्किन में क्या दिखाना है ताकि स्किन से वो पसीना निकले, मसाम खुले, पसीना निकले, और पसीना निकलने का जरूरत है ताकि गर्मी ना लगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त नहीं है, हम आते हैं आपको लेवल 8 की बात करते हैं कि कैसे क्योर होते हैं बीमारियां।
समझा लेवल 8 से स्किन के जो बहुत क्रोनिक डिजीज़ है वो कैसे क्योर हो सकते हैं। मुझे और खालिदा को इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।